हेलो जी, मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट पार्ट 3 सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो फिलहाल यहाँ पे एंगेजमेंट हो गई, सब लोग रेडी हो गए, खड़े हो गए थे गिफ्ट देने के लिए। तो पहले दीदी जी है जिनको नोटों की गड्डी दी, फिर हमने रिस्ट वॉच दिया, फिर पहले हमारे साइड के लोग चले गए थे देने सारे, बाकी दोनों ने भी नोट ही पकड़ाए और फिर दूसरे साइड के लोग मतलब लड़की साइड के लोग आकर के गिफ्ट देने लगे, आशीर्वाद देने लगे, फ़ोटो वगैरह खिंचाया गया। और जैसा कि मेरे एंगेजमेंट में हुआ था, हम लोगों ने कपल में एंगेजमेंट से पहले और एंगेजमेंट के बाद भी फ़ोटो खिंचवाया था, वैसा कुछ नहीं हुआ। 1-2 फ़ोटो ही लिया इन उन लोगों ने, फिर ये लोग खाना खाने चले गए थे। तो फिर इसके बाद जस्ट गिफ्ट सेरेमनी के बाद हुआ ये केक कटिंग। उधर से केक का भी अरेंजमेंट था, बहुत ही स्वादिष्ट केक था, अच्छा था। मुझे तो इच्छा हुई कि मैं और खाऊँ पर नहीं खा सकते, ऐसा होता नहीं है। तो एक-दूसरे को केक खिलाया इन्होंने और फिर मुँह मीठा किया। फिर हम सब ने अपना पेट पूजा किया। पहले हम दोनों साथ में खा रहे थे, मैंने 4-5 पूरियाँ खाई, फिर छोड़ दिया, फिर इन्होंने खाया। और ये रहे हैं दूसरे वाले जीजा जी, उनकी वाइफ़ बैठी है पीछे। उधर फ़ोटो शूट चल रहा था एंगेजमेंट के बाद वाला। फिर ये मेरे घर के चारों दामाद और फिर हम सब घर पहुँच गए। घर पहुँच गए थे तो सबने अपना चेंज वेंज किया, सारे गिफ्ट्स वगैरह, फल वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह रखे गए और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर गिफ्ट मिला है और साड़ियाँ, सूट या जो भी देखिएगा। तो फिर हम मंदिर चले गए थे, मुझे लेना था सिंदूर की डिबिया और सिंदूर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने बाहर से सिंदूर, डिबिया और भोग लगाने के प्लेट ले लिए थे। फिर हम मंदिर चले आए, थोड़ा बहुत इन्होंने रिकॉर्ड किया क्योंकि डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। अब तो मंदिर एक पूजा पाठ का स्थान नहीं, टूरिस्ट प्लेस बन गया है। तो उसके बाद हम मतलब मेरे को सिंदूर चढ़ाना था और डिबिया, तो बस हमने यहाँ चप्पल निकाला। उसके बाद हम लोग चले गए अंदर। हम आ गए हैं गोरखनाथ मंदिर। मुझे सिंदूर लेकर के चढ़ा करके फिर लेकर के जाना था क्योंकि मेरा सिंदूर ख़त्म हो गया था। और यहाँ काफ़ी भीड़ तो नहीं है लेकिन भीड़ है। मैं बोल रही हूँ रख दूँगी, बहुत दुष्ट हो। लाइटिंग कर दी है ना सब, इसलिए तो अच्छा यहाँ लग कुछ रहा ज़्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन भीड़ थी। फिर हम सब ने दर्शन किया सारे मंदिर का, फिर हनुमान जी की पुरानी मंदिर का दर्शन किया, फिर हनुमान जी के नए मंदिर का भी दर्शन किया। वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं अलाउ था, तो फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, फिर हम चले आए बाहर। ये गाड़ी निकाल रहे थे, फिर हम घर जाने वाले थे। कुछ एक आध चीज़ें थी फिर हमने ली हुई, फिर घर निकल गए हम। फिर घर जा कर के मैंने कहा कि भाई हमें कल निकलना है, मतलब मेरे हस्बैंड को, तो जो भी लेना देने वाला सामान है देख लो। उसके बाद सब चले गए नीचे और देखने लगे। तो फ्रूट वगैरह, मिठाई उठाई सब जो है वो तो जाने के 1-2 घंटा पहले हम लोग ने पैक कराया, जो भी आता है लेने देने के लिए। तो जिसको तुरंत निकलना था एंगेजमेंट के रात में ही निकल गया, जिसको कल निकलना था तो मेरे हस्बैंड को कल निकलना था। तो ये जो कपड़ा है मेरे बाबू को नहीं पसंद आया, मेरे बच्चे जो शुभ है उसके लिए था, उसने कहा मैं नहीं पहनूंगा। और ये सारे दामाद के लिए कपड़ा था, ये छोटे वाले ईश्विक के लिए कपड़ा था, जो सेकंड नंबर वाली बहन है उसका लड़का हुआ है जो अभी जस्ट, अच्छा था, मुलायम था काफ़ी। और साड़ी मम्मी के लिए अलग से आई, जो हम चारों के लिए एक साथ, एक नहीं होता एक पैटर्न में, एक डिज़ाइन में, उस टाइप का आया था। तो फिलहाल हम लोग को अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैंने वाइन कलर की साड़ी रख ली और बाकी सब ने अपनी येलो ग्रीन ऐसे ही रेड ग्रीन में रख ली। फिर हम सब अपना अपना ले करके रख लिया। फिर जिसको जिसको जिस दिन निकलना था बाकायदा सबने पैकिंग की और जो कुछ रह गया था वो निकलने के 1-2 घंटे पहले तक सब सेटअप हो जाता है। तो फिलहाल ये हो गया था और फिर दूसरे दिन मेरे को निकलना, पापा ने बोला कि चलो चलते हैं, गहना वगैरह देख लेते हैं। तो शादी के पर्पज़ से ये वाली साड़ी मैंने ली है वाइन वाली, ये मेरी बहन ने ली है, ये भाई का कपड़ा है सब। तो फिर गहना देखने के पर्पज़ से हम लोगों ने चांदी और सोने का देखने निकल गए थे। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ये अभी शादी काफ़ी दूर है, अगले साल है, तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, अपना पैकिंग वगैरह किया, फिर हमें निकलना था तो खाना वगैरह पैक किया, फिर सारे सेटअप किए, नाश्ते वगैरह रखे और फिर मैं ट्रेन में बैठ के पहुंच गई। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ काम तो मैंने किया नहीं इतने दिनों में, पर क्या है नहीं, ऊपर नीचे करने से, भाग दौड़ करने से ही कमर में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी काफ़ी, मैं थकान में था, दर्द में था।
तो मेरे हस्बैंड आ गए थे लेने ट्रेन स्टेशन पे। फिर हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो फिर मैंने कहा कि यार मौसम तो बड़ा अच्छा है, धुंध हो रहा था, ठंडी हो रही थी, गर्मी हो रही थी। मैं तो ट्रेन में आ रही थी तो एसी चला था तो मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही थी, पर वो पैक होकर के घर में से निकले थे तो उनको ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने बस इनसे कहा कि चाय पीते हुए चलते हैं, बहुत मज़ा आता है ऐसे मौसम में चाय पीने का। ये एक प्लेस है, मुझे यहाँ आना है, मैं इनसे यही दिखा रही थी। और सारे होटल और सब कुछ शांत पड़ा हुआ था, सड़कें एकदम शांत थी, बहुत मज़ा आता है। मुझे ठंडी में एकदम धुंध वाला होता था ना, शादी से पहले मैं अपने दोस्त के साथ निकल जाती थी, कोचिंग वगैरह हो, न्यू ईयर हो, ऐसे ही। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पीने के लिए हम रुक गए। ये एक अच्छी जगह है, हम लोगों ने ढूँढ निकाली है, जब भी तफरीह मारना होता है तो हम यहीं चले आते हैं। तो फिर हमने चाय पिया और यहाँ की चाय मुझे आज नहीं अच्छी लग रही थी, शायद इसलिए कि मैं अपने घर से होकर के आई थी। वहाँ की मुझे हर चीज़ पसंद है, पर यहाँ की पसंद होने में टाइम लग रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे भी एक बाइट दो, तो वो अपनी उँगली कह रहे थे खा लो। मैंने कहा कि खा ही लूँगी, छोड़ूँगी नहीं। तो बस इसके बाद फिर हमने कहा कि मैंने कहा कि फुल्की खिला दो यार, बड़ा मन हो रहा है। तो फिर हमने कहीं बाई चांस मुझे यहाँ फुल्की मिल गई और फिर हमने फुल्की-वुल्की खाया, फिर हम घर निकल गए। घर गए तो चीकू देख रही थी और कूद रही थी, फिर क्या कहते हैं, मम्मी टीवी देख रही थी। तो फिर हम स्वामी चले गए चाय बनाने, मैंने सारे कपड़े उठा के रखे ट्रेन वाले जो भी गंदे थे सब वॉशिंग मशीन में। फिर मैं अंदर बैठ गई और फिर स्वामी चाय बना रहे थे और फिर हम लोग चाय पिया, एंजॉय किया और यहाँ मेरे भाई की एंगेजमेंट की सीरीज़ ख़त्म होती है। अब मैं आपके सामने अपनी रूटीन ब्लॉग लेकर के आऊँगी रोज़ की, और तब तक के लिए ब्लॉग एंजॉय करिए। फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय बाय।